कभी कभी रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि आप चाह कर भी उस रिलेशनशिप को ठीक करना लेकिन आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप अपने तरीके से उस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हो। जब पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब पार्टनर के बीच में जब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, तब आप इस रिलेशन को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने तरीके से इसे कोशिश करते हो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने खराब हुए रिलेशनशिप को आप बेहतर कर सकते हो। लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ कब करना है और कितना करना है, इस चीज़ की नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर चैनल को आप लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। अगर रिवर्स साइकोलॉजी को लेकर आप सोच रहे हो कि उसे यूटिलाइज करना अपने रिलेशनशिप में, तो सबसे पहले चीज है कि एसेस द सिचुएशन। आपके रिलेशनशिप में देखो प्रॉब्लम क्या है, इस बात को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो सबको अगर एक साथ आप अगर ठीक करने जाओगे तो चीजें बेहतर होने से और भी बदतर हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आपको अपने प्रॉब्लम क्या है आपके रिलेशनशिप का, उसे आपको फाइंड आउट करना होगा। रूट कॉज क्या है, जब आपको यह पता चल जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में पर्टिकुलर इन 2-3 चीजों को लेकर ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तब उसके ऊपर में आप अपनी रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करना स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहली चीज यह है कि एसेस द सिचुएशंस, आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। देखो रिवर्स साइकोलॉजी में दूसरी जो चीज है कि प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स रिवर्स। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके पार्टनर के साथ में, तो उसे आप एक नेगेटिव वे में मत पेश करो, उसे आप ऐसा पेश कर सकते हो कि वो पॉजिटिव वे में हो। सपोज टू भी आपका पार्टनर आपके साथ में टाइम एक्सपेंड नहीं कर रहा है, उसके पास में आपके लिए टाइम नहीं है, तो मैक्सिमम लड़कियां क्या करती हैं, अपने पार्टनर को ये बताना शुरू कर देती कि यार तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम इतना बिजी हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते हो। अरे तुमसे मांगती क्या हूं, थोड़ा सा तो वक्त ही मांगती हूं, वो भी तुम मेरे लिए नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि वो पार्टनर को आपको ऐसा लगता है कि यार कंप्लेन ही करती है, गलत किया मैंने फोन किया, गलत किया मैंने मैसेज किया, गलत किया मैंने उससे मिला, तो ये सब बातें मुझे नहीं सुननी पड़ती, ठीक था मैं। ऐसा नहीं कहना आपको। तो इसे आप इस तरह से कह सकते हो कि मैं जानती हूं कि इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा अपने काम को देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर आपके पास में जो टाइम है उसे अपने काम में ज्यादा इन्वेस्ट करो, अपने काम को ज्यादा वक्त दो, क्योंकि काम ही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो तुम्हारी लाइफ में हूं ही, तो जब तुम्हें काम से फुर्सत मिले, काम से थोड़ा वक्त मिले, तो देखना कोशिश करना, अगर हो सके तो मुझसे बात करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अपने काम पे ज्यादा फोकस डालो। इससे उस इंसान के दिमाग में ये बात तो आएगा कि आप उसे ये बात कह रही हो इसलिए कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो वो जब आपको टाइम नहीं दे रहा है तो इसलिए तो आप ऐसा बात कह रही हो उससे, तो ये दिमाग में आएगा। दूसरी बात क्या है कि आप उसे कंप्लेन तो कर नहीं रही हो, जिससे वो नाराज भी नहीं होगा, उसे ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप कंप्लेन कर रही हो उससे, आप उसे जेन्युइन चीजें बता रही हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका पार्टनर के माइंड में ये बात आती है, ये बात घुसती है उसके दिमाग में कि वो आपको वक्त नहीं दे रहा, तो वो आपको वक्त देने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी की तीसरी जब चीज आप यूज करोगे तो अपने पार्टनर को कभी भी अपनी नीड्स, अपनी इंटेंशंस आप डायरेक्टली मत बताओ। देखो जब भी ऐसा होता है, आप चाहते हो कि जो अपने पार्टनर से करवाना, आप डायरेक्टली ना बताकर भी वो काम आपसे करवा सकते हो। सपोज टू भी इस वक्त आपके पार्टनर की आपकी जरूरत है, आपको जरूरत है अपने पार्टनर की, आप चाहती हो कि आपका पार्टनर इस काम में आपको हेल्प करे, आप चाहती हो कि आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ में खड़ा हो, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा कर नहीं रहा, तो उसे ये बताने जरूरत नहीं है कि यार तुम्हारे पास में टाइम नहीं है। उसे ये बताओ कि मैं जानती हूं कि तुम अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो और तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बात सही है कि इस वक्त अगर तुम मेरे साथ में रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत ही सॉल्व होता मेरा प्रॉब्लम, लेकिन तुम अपने काम में बिजी हो, तो डोंट माइंड, अपने काम को लेकर तुम रहो और अपने काम में थोड़ा बिजी रहो, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे सॉर्ट आउट कर लूंगी, मैं इसे प्रॉब्लम को मैं ठीक कर लूंगी, या मैं काम खुद कर लूंगी। तो अगर ऐसा आप उसे कहते हो तो उसके माइंड में भी ऐसा काम होगा कि आपने तो उसे कहा नहीं कि आप उसे हेल्प करो, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो आपकी प्रॉब्लम के बारे में जानेगा और आप ऐसा कह रहे हो कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो माइंड और इंसान की साइकोलॉजी ये कहती है कि जिसको जिसकी जो जरूरत नहीं होती वो वहां पर ज्यादा टांग अड़ाता है। तो जब आप उससे ये कहा कि आपकी इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, मैं सॉल्व कर लूंगी, आप अपने काम पे ध्यान दो, तो वो इंसान अपना काम भी छोड़ देगा, आपके काम में ज्यादा ध्यान देगा। तो ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी कि इंसान की उसकी जो इमोशंस होती है उसको हिट करना कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। एक और टेक्निक है रिवर्स साइकोलॉजी की कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर वो चीजें करे जो आप चाहते हो, तो इसके लिए अपने पार्टनर को हमेशा अपनी चीजें उल्टी बताओ। देखो जो आप चाहते हो वो उसे मत बताओ, जो आप बता रहे हैं वो नहीं करेगा, जो आप चाहते हो वो वही करेगा। सपोज टू भी आपका पार्टनर के साथ
आपके साथ में बहुत कम बातें करता है। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा बात करे, बाय फोन बाय मैसेज बहुत ज़्यादा बात करे, लेकिन वो नहीं करता है। तो उसको ऐसा मैसेज कर सकते हो, जब आपसे बात हो उसे ऐसा कह सकते हो कि मैं जानती हूँ इस वक्त तुम काफ़ी बिजी हो और काफ़ी परेशान हो अपने लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर, तो ठीक है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी थोड़ा वक्त मिले रिलैक्स रहो, थोड़ा सा अपने आप को आराम दो, मैं तो हूँ ही। तो ये बात जब भी अपने पार्टनर को बताओगे तो उसके दिमाग में एक बात चलेगी कि यार मुझसे बात करने क्यों नहीं चाह रही है, क्यों ऐसा कह रही है कि मैं रिलैक्स करूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो जब इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि यार ऐसा क्यों कह रही है, तो वो ज़्यादा मैसेज करेगा, ज़्यादा फ़ोन करेगा आपको। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो रिवर्स साइकोलॉजी भी ऐसी है कि आप उसे कह नहीं रहे हो कि वो मुझे ज़्यादा बात करे, मुझसे ज़्यादा वक्त बात करे, लेकिन आप उसे ये भी करवा रहे हो। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा बात करे तो उसे बताओ मत कि तुम मुझसे ज़्यादा बात करो। तुम उसे ये कह सकते हो कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, इसलिए रिलैक्स रहो अपने काम में, जो भी थोड़ा सा वक्त मिले थोड़ा सा रेस्ट करो यार, थोड़ा सा आराम करो, अपने आप को इतना थका देते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करो। और रिवर्स साइकोलॉजी की अगली टिप्स क्या है कि देखो, जब आप अपने रिलेशनशिप में होते हो तब अपने पार्टनर से इस बात की एक्सपेक्टेशंस जो होती है आपको उसे कम करना होगा। आप अपने एक्सपेक्टेशंस जितना कम दिखाओगे, शो करोगे अपने पार्टनर को, कि आपके पार्टनर को ऐसा लगना चाहिए कि उससे आपको कोई उम्मीद नहीं है, उससे आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो जैसे आप इस चीज़ को उसे दिखा दोगे, इसे समझा दोगे, हालांकि है ऐसी बात नहीं कि उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन आपको शो ऐसा करना है कि उससे आप कुछ उम्मीद नहीं करते हो। तो जहाँ ऐसी बातें उसके दिमाग में आएगी कि यार मेरी बंदी मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं करती है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं करती है, तो उसके माइंड में जो रिवर्स साइकोलॉजी है वो काम करना शुरू करता है। वो आपको ज़्यादा मदद करेगा, वो ज़्यादा आपके पास में हेल्प लिए आएगा, आपके पास में हर वक्त रहेगा, मैसेज फ़ोन करके आपसे पूछेगा, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी होती है। तो जो इंसान को आप जितना अपने से दूर रखने की कोशिश करते हो, वो इंसान दौड़कर आपके पास में उतना आने की कोशिश करता है। तो रिवर्स साइकोलॉजी में अपने पार्टनर को भी ये समझाना है आपको कि उसकी नीड आपको नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। और लास्ट में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि देखो, रिवर्स साइकोलॉजी अपने खराब हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए तो ठीक है, लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी से आप अगर चाहोगे कि किसी को अपने मैनिपुलेट करना, अपने मन मुताबिक काम करवाना, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, रिलेशनशिप बहुत ही दिलों का रिश्ता होता है। अगर आपका रिलेशनशिप खराब है, उसे बेहतर करने के लिए आप रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर सब कुछ बेहतर है तो वहाँ पर अपनी मन की करवाने के लिए सिर्फ अपने पार्टनर के साथ में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ मत करो। सक्सेस होता है, लेकिन कभी कभी ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है। जहां पर रिलेशनशिप बेहतर चल रही है, वहां पर अगर आपने ये करने की कोशिश की, तो अगर आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि ऐसा कर रही है मेरे साथ में, तो रिलेशनशिप जो बेहतर चल रहा था वो खराब हो सकता है। और जो खराब रिलेशनशिप है उसको अगर आपने यहाँ पर यूटिलाइज किया, बाद में अगर आपके पार्टनर को अगर मालूम भी चल गया, तो उसे इस बात का तो एहसास होगा कि खराब हुए रिश्ते को बेहतर करने के लिए कोशिश में थी। तो इसीलिए रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ हर वक्त हर जगह नहीं करना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, आप कर सकते हो उसे, बट इसे नेगेटिव वे में कभी मत करना। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।